नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 100 करेंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, जिनका पेपर 13 अगस्त, 14, 17, 18, 19, 20, 21 से 25 अगस्त तक है, उनके लिए आज की इस वीडियो में टॉप 100 करेंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्लासेस देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्लास जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। वो क्लासेस आपको देखना ही है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जो है ना उन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। और अभी जो करा रहे हैं ये तो आपको देखना ही है, लेकिन इससे पहले के क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन साथियों, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान से देखिए, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्छ सहदेव यादव जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहदेव यादव। अगला सवाल है, एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है। तो एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है। तो गुजरात के बड़ोदरा में। याद रखना, कहाँ? गुजरात के बड़ोदरा में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल को शुरू किया है। तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल को अभी किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत की पहली AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्व अनुमान प्रणाली किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्व अनुमान प्रणाली ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। याद रखना, IIT मद्रास के द्वारा भाई। अगला है, देखिएगा, BD सतीशन पढ़ना। BD सतीशन ने अभी किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो याद रखना, केरल के, ठीक है। देखो, केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, केरल बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि CBI के अभी डायरेक्टर कौन है। तो प्रवीण सूद जी, और इनका कार्यकाल अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मई 2027 तक के लिए, ऑप्शन नंबर ए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किनको नियुक्त किया गया है। तो सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी अशोक कुमार पांडा जी को नियुक्त किया गया है साथियों। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अशोक कुमार पांडा। वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑलरेडी कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट आंसर होगा आर मुकुंदन। आर मुकुंदन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। बताइए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। करेक्ट आंसर होगा साथियों, पंजाब ने भाई, पंजाब। भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन अभी वारंगल में किया गया है, तेलंगाना के वारंगल में, ठीक है। अगला सवाल है, युवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा युगांडा के। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च पुस्तक द बेंच, द बार एंड द बाजार और द देखिए ऑफ एरोस एंड द ऑफशोर ये किसने लिखी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस किताब के लेखक कौन है। अभी अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखना, तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिएगा, लारा वर्जीनिया को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
तो भाई देखिएगा, लारा वर्जीनिया को अभी किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो भाई कोस्टारिका के। कोस्टारिका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से कितने पंचायतों को अभी सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा 42, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राष्ट्रपति ने 2026 में एन रंगास्वामी को फिर से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी के। और याद रखना, एन रंगास्वामी जो है ना, पुडुचेरी के 5वें बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 2026 में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को। तो 2026 में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, नई दिल्ली में। असम राज्य ने लगातार दूसरी बार, या असम राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, करेक्ट होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर शेखर सुमन जी को। अगला सवाल है, किस भारतीय बिजनेसमैन को 2026 में देखिए एट्स दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट होगा साथियों दीपक भाटिया को। दीपक भाटिया, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली किस देश में शुरू की गई है? तो दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है, ये अभी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इक्वाडोर में। इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ, ठीक है, बांस, बेंत और लकड़ी से बने रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य सरकार ने। ठीक है, यूनेस्को ने किसके साथ? तो सिक्किम राज्य सरकार के साथ भाई। भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोजोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोजोल वेधशाला का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई में। चेन्नई करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा प्रशस्त 2.0 ऐप को। प्रशस्त 2.0, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा गोवा में। याद रखना, संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में। देखिए, भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म। जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा स्वस्थ भारत पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ भारत पोर्टल। आपदा प्रबंधन के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया? देखिएगा, आपदा प्रबंधन के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को अभी किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन कराते हैं। देखो टेड टर्नर किस प्रसिद्ध अमेरिकी न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भाई याद रखना, करेक्ट आंसर होगा CNN न्यूज का। अगला सवाल है, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जा रही है? बताइए, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जा रही है? तो गुजरात के धोलेरा में। धोलेरा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण कहां से किया? तो साथियों याद रखना, करेक्ट आएगा ओडिशा तट से भाई।
अगला सवाल है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा प्रसून जोशी जी, प्रसून जोशी जो कि अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिएगा प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो साथियों प्रसार भारती के नए चेयरमैन, एक सेकंड साथियों, माफ़ी चाहते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पूछा है ना, तो शशि शेखर वेम्पत्ति हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर थोड़ा बाय मिस्टेक आपको प्रसून जोशी बता दिए थे, क्योंकि दोनों जो है एक ही जैसे सवाल है। देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पत्ति जी को बनाया गया है, और प्रसार भारती के जो नए चेयरमैन बने हैं वो है प्रसून जोशी, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिएगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है यह आपका नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यूनेस्को या गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई याद रखना सूडानी पत्रकार संघ को, सूडानी पत्रकार संघ, ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक, ठीक है, सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का जो उद्घाटन है वो अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में किया था, तो प्रयागराज करेक्ट आंसर है। देखो लिली दास किस राज्य की पहली रेडियो पत्रकार थी जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो करेक्ट होगा असम की भाई। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? आज भी आपसे पूछा गया था ये सप्ताह से रिलेटेड। देखो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह अभी कब मनाया गया? तो 4 से 10 मई 2026 को, याद रखना। अगला सवाल है, भारत के पहले एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट गार्जियन को किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पिक्सेल और सर्व एआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश अभी कौन सा बन गया है? तो कनाडा, याद रखना है। एक सेकंड, कनाडा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना आर्मेनिया के येरेवन में 4 मई 2026 को। आगे देखिएगा अगला सवाल है, होर्मुज़ जल संधि में किस देश ने, ठीक है, मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा अमेरिका ने भाई, अमेरिका। भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिज्म रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई प्रणाली को कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिए करेक्ट होगा अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जी को। आगे देखिए अगला सवाल है, मई 2026 में, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किनको नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे रोहित जैन जी को। किस देश के वैज्ञानिकों ने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। देखिए भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है, श्रेयस अय्यर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है? तो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का जो 33वां देश बन गया है वह है साथियों बांग्लादेश। देखिए श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ई श्रम साथी ऐप को लॉन्च किया है? तो श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने ई श्रम साथी ऐप को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। अगला सवाल है, किस भारतीय को अमेरिकी सैन्य अकेडमी द्वारा देखो बीरी ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड दिया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा प्रभात मिश्रा जी को भाई, प्रभात मिश्रा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने 2001 में बने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे के नियम को ख़त्म कर दिया? तो ये जो है ना अभी मध्य प्रदेश ने इसको ख़त्म कर दिया था।
अगला सवाल है, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो साथियों गुजरात के जामनगर में भाई। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखिए, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल जो है अभी तेलंगाना ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा जिल बाइडेन। जिल बाइडेन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस राज्य ने जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की? तो करेक्ट आएगा असम की। ये जो तेजपुर लीची है ये असम की है भाई। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा साथियों के सत्यनारायण राजू जी को। जनवरी 2026 में किस बैंक को द बैंकर द्वारा तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा DBS बैंक को। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो याद रखना रैपिडो के साथ, रैपिडो। अगला है, वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भाई एक्ट्रेस कृति सेनन को। कृति सेनन करेक्ट आएगा। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर। अगला है, शील्ड फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो शील्ड फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था साथियों। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो AK बाला सुब्रमण्यन जी को नियुक्त किया गया है। तो AK बाला सुब्रमण्यन करेक्ट आंसर होगा। NCRB के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट होगा उत्तराखंड ने। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने अभी पहला स्थान हासिल किया है? तो उत्तराखंड ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्निशिखा किसने लिखी है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो करेक्ट आंसर होगा यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नलों के माध्यम से सीधे पीने योग्य यानी BIS प्रमाणित पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो याद रखिए उड़ीसा का पुरी शहर। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस शहर में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो भाई याद रखेंगे साथियों आदित्य पांड्या। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितनावा है? तो 91वां। और अगर स्कोर आपसे पूछे तो स्कोर याद रखना 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो याद रखना 53,47,315 करोड़ रुपए का। अगला सवाल देखिएगा, पोर्टल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा 45वां स्थान। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा उन उत्पादक राज्य कौन सा रहा? तो याद रखना राजस्थान। देखिए, नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन यानी उभयचर ड्रोन का क्या नाम है भाई? तो देखो अवतार। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में देखो डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्काई डाइविंग प्रतियोगिता कप 2026 के युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना ने फर्स्ट रैंक पहला स्थान हासिल किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है,
2026 रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? देखो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। अगला, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में। देखो साथियों, भारत को पछाड़कर कौन विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो याद रखना ताइवान। ये क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखने हैं। आगे देखो, किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार दलिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर का चुनाव जीता? तो याद रखना भाई ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटापुरम गांव में। देखो, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना साथियों केरल में। केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? देखो करेक्ट होगा भारत ने। किस भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाश गंगाओं के विशाल समूह यानी प्रोटो क्लस्टर की खोज की है? तो भाई उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रोनाल्डो हेराम, जो कि मणिपुर के हैं। ठीक है, देखिए रोनाल्डो हेराम के नेतृत्व में खोजे गए लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाश गंगाओं के विशाल समूह यानी प्रोटो क्लस्टर को क्या नाम दिया गया है? तो लोकटक प्रोटो क्लस्टर, ऑप्शन नंबर ए। 2026 में चौथी भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी ने। एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा चंडीगढ़ में। 19वां IPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो 19वां IPL 2026 का खिताब अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, GT गुजरात टाइटंस को हराकर। अगला सवाल है, IPL के इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। IPL 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? तो याद रखना करगिसो रबाडा ने। साथियों याद रखना वैभव सूर्यवंशी ने 5 अवार्ड जीता इस बार, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इसके अलावा आपका ऑरेंज कैप, ठीक है, मोस्ट सक्सेस ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये सारे वैभव सूर्यवंशी ने जीते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का फाइनल मैच कहां खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो वैभव सूर्यवंशी ने। नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट देखिए एम्स्टर्डम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई याद रखेंगे साथियों करेक्ट आंसर होगा के अरुमुगम के द्वारा। अगला सवाल है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कोचर जी को। एक और सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो योगासन को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो क्लास मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त से लेकर अब तक, वो क्लास अगर आपने देखे हैं तो आपको और कोई भी करंट अफेयर्स की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे सवाल वहीं से आएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो चुपचाप जाकर देख लेना। एक क्लास देखकर जाओगे और आकर बोलोगे सर कहाँ केवल 4 ही क्वेश्चन आए, 3 ही क्वेश्चन आए, तो ऐसा होगा। आपको सारे क्लासेस देखने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और ये बहुत बड़ा चीज़ को मैं बहुत ही सरल भाषा में छोटा करके आपको दे रहा हूँ, फिर भी आपको दिक्कत है। तो वो सारे क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं उसको कर ही लेना, जाकर देख ही लेना। ठीक है, आप निश्चित रूप से 15+ स्कोर करके आओगे अगर वो क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए अगर देख लेते हो तो। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।